श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन सुदी त्रयोदशी शुक्रवार दिनांक 22 मार्च सन 2024 ईस्वी को शुक्रदेव 12 राशियों को क्या फल दे रहे हैं, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। शुक्र भौतिक सुखों को, राजसी वैभव को, विद्या को, बुद्धि को व यश सम्मान, ये सब आज चीजें प्रदान करते हैं। शुक्र को बलि बनाने के लिए हीरा, ओपल, विक्रांत, सफेद जरकन आदि रत्न धारण किए जाते हैं। ऐसा करने से शुक्र ऊपर कहे गए लाभों को प्रदान करते हैं। यदि रत्न खरीदने की सामर्थ्य कम है तो सरपंखा नाम का एक पौधा होता है। इस पौधे को शुक्रवार के दिन सफेद धागे में धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब पंचोपचार पूजन करके और फिर हो सके तो व्रत भी रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान करके और ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह श्री शुक्राय नमः इस शुक्र मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप कर लें और जप करने के बाद इसको दाहिनी भुजा पर धारण कर लें तो शुक्र बलि हो जाते हैं। रत्न धारण करने से भी ऐसा करने से ज्यादा लाभ देते हैं। शुक्र को बलि बनाने के लिए या शुक्र की वस्तुओं से लाभ पाने के लिए दूध, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, शंख, चांदी, सोना, हीरा, ओपल आदि सब दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से राजसी वैभव का योग बढ़ता है। शुक्र इस समय कुंभ राशि में विद्यमान है और शुक्र तुला व वृषभ राशि के स्वामी हैं। शुक्र अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र तीसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हल्के हो जाते हैं या गलत फल देते हैं, पाप आचरण कराते हैं, उल्टा फल देते हैं। और स्त्री की कुंडली में शुक्र छठे, आठवें और 12वें उल्टा फल देते हैं, कष्टकर हो जाते हैं या गलत व्यवहार करा देते हैं। ऐसा जान करके शुक्र के फल को जानना चाहिए। और बाकी सभी भाव में जो बताया गया कुंडली चाहे स्त्री या पुरुष और बाकी सभी घरों में सभी भाव में अच्छा फल देते हैं। अपने गुण के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार फल देते हैं। अब 12 राशियों का हाल शुक्र से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए सभी राशियों के लिए जानते हैं। शुक्र इस समय कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि इसी कुंभ राशि में है और मंगल भी इस समय कुंभ राशि में है। तो शुक्र शनि से तो मित्रता रखते हैं, शनि शुक्र मित्र हैं और मंगल भी न शत्रु है न मित्र है, मंगल से समभाव में रहते हैं। तो मंगल भी इस समय शुक्र का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हानि भी नहीं कर रहे हैं, माने समभाव में रहते हैं। शुक्र को स्वतंत्र करते हैं, जैसा चाहो वैसा करो। और शनि तो और बल बढ़ा देते हैं। बस शनि की दृष्टि में दोष है, लेकिन शुक्र की दृष्टि में इतना दोष नहीं है। जहां जहां पर जिस भावों को बताया गया उस भाव में दोष डालते हैं, बाकी भाव में अच्छा देते हैं। जैसे मेष राशि वालों के समय शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं मेष राशि से और 5वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में शुक्र लाभ दे रहे हैं और संतान को और विद्या के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और 11वां घर लाभ का है तो इसमें लाभ दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र इस समय 10वें भाव में है और चौथे भाव को देख रहे हैं। तो 10वां भाव आजीविका का क्षेत्र, कर्म का, पिता का है और इसको लाभ दे रहे हैं। और चौथे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो यहाँ भी लाभ दे रहे हैं, क्योंकि चौथे शुक्र अच्छे रहते हैं और 10वें भी अच्छे रहते हैं स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में। और मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव भाग्य भाव में तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में। लेकिन तीसरे भाव में पुरुष को अशुभ फल दे रहे हैं, साहस को गलत दिशा में मोड़ दे रहे हैं इस समय मिथुन राशि वालों के लिए। तो तीसरे भाव में स्त्री पुरुष की कुंडली में, स्त्री कुंडली में नहीं, क्योंकि स्त्री कुंडली में तीसरे दृष्टि हो या तीसरे हो तो शुक्र अच्छा फल देते हैं, लेकिन पुरुष कुंडली में तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 12वें गलत हो जाते हैं।
तो इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव में अच्छा फल दे रहे हैं, तीसरे उत्साह को गलत दिशा दे रहे हैं, तो इसको जान करके ऐसा व्यवहार करें। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र 8वें भाव में है कर्क राशि से और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो पुरुष के लिए तो 8वें भाव में और स्त्री की कुंडली में 8वें भाव में तो गलत फल दे रहे हैं, पाप आचरण कराते हैं, आयु को तो दीर्घजीवी बनाते हैं लेकिन व्यवहार गलत कर देते हैं, रोगी बना देते हैं ज्यादा भोग विलास करा के, और दूसरे भाव में दृष्टि डाले धन वैभव को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए 8वें भाव में गलत हैं और दूसरे भाव में अच्छे हैं। दूसरा भाव धन का होता है, धन और परिवार में वृद्धि कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए 7वें पत्नी के घर में गलत भोगी बना रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए 7वें भाव में है और पहले भाव में दृष्टि डाले हैं तो पहले भाव में अच्छा कर रहे हैं। पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र भोगी बनाते हैं और गलत आचरण कराते हैं, पर स्त्री की तरफ प्रेरित कर देते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 7वें गलत है लेकिन पहले भाव में तन भाव को अच्छा कर रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र इसमें 6ठे भाव में है, तो पुरुष स्त्री दोनों की कुंडली में 6ठे भाव में गलत हो जाते हैं, रोगी बना देते हैं और रोग से और शत्रुओं से तो रक्षा करते हैं लेकिन जो सुख वैभव होता है इसमें कमी ला देते हैं। ऐसा जानकर ऋणी बना देते हैं और भोगी बना देते हैं, ज्यादा खर्च करा देते हैं। तो ऐसा जानकर और 12वें भाव में भी 6ठे 12वें स्त्री पुरुष दोनों जन की कुंडली में ये गलत हो जाते हैं, बे ज्यादा करा देते हैं। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए शुक्र इसमें 6ठे भाव में है और 12वें भाव में दृष्टि डालें, दोनों भाव में गलत फल दे रहे हैं। ऐसा जानकर शुक्र के इन सब चीजों का जो ऊपर कहा गया दान करेंगे या वैसे धारण करेंगे रत्नों को तो लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्र इसमें 5वें भाव में है, संतान विद्या के क्षेत्र में है, यहाँ लाभ दे रहे हैं और सभी के लिए। और 11वें भाव में दृष्टि डाले हुए वहां भी लाभ दे रहे हैं और लाभ 11वां भाव लाभ का होता है तो लाभ दे रहे हैं। 5वां संतान और विद्या के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। विद्या बुद्धि जिसके ऊपर बताया गया, जिसके इनका जैसा प्रकृति है, व्यवहार है, किस चीज के मालिक है, उस चीजों में जहाँ शुभ कर रहे हैं वहाँ लाभ देंगे। और वृश्चिक राशि वालों से 4थे भाव में माता के घर में है, लाभ दे रहे हैं, सुख धन वैभव मकान इस सब के लिए, भौतिक सुखों के लिए। 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में पिता के घर में दृष्टि डाले हैं तो वहां भी कर रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों जन की कुंडली में। और धनु राशि वालों के लिए इस समय शुक्र 3रे भाव में है और 3रे भाव में पुरुष की कुंडली में गलत व्यवहार कराते हैं, गलत आचरण करा देते हैं। और 9वें भाव भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो अच्छा कर रहे हैं। ये पुरुष की कुंडली 3रे भाव में गलत, स्त्री कुंडली में नहीं। मकर राशि वालों के लिए दूसरे धन भाव में है, धन में वृद्धि कर रहे हैं, परिवार को सुख दे रहे हैं, मतलब दूसरे में अच्छे होते हैं। लेकिन 8वें चाहे स्त्री कुंडली है या पुरुष की कुंडली है, दोनों जन की कुंडली में 8वें थोड़ा सा आयु से रक्षा करते हैं, दीर्घजीवित कराते हैं लेकिन 8वें गलत फल देते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र प्रथम कुंभ राशि में ही है शनि मंगल के साथ और 7वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो पुरुष के लिए तो 7वें भाव में गलत फल दे रहे हैं, पहले भाव में अच्छा फल दे रहे हैं। तन का भाव है, तन को बलि बनाते हैं, तन का सुख देते हैं और वृद्धि विकास करते हैं, लेकिन 7वें जो है भोगी बना देते हैं। मीन और पुरुष की कुंडली मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में है और 6ठे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में 12वें और 6ठे शुक्र उल्टा फल देते हैं। ऐसा जान करके शुक्र का उपाय करेंगे तो जब तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे तो ऐसा फल देंगे। शुक्र 31 मार्च सन 2024 ईस्वी तक कुंभ राशि में रहेंगे, इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। तो 31 मार्च तक सभी राशि वालों के लिए शुक्र इसी तरह का फल देंगे। और इसके साथ में जिसका घर ऐसे हर घर के स्वामी होते हैं, तो जो शुक्र के स्वामित्र हैं, मित्र भाव रखते हैं या समभाव रखते हैं तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो शत्रु भाव रखता है तो उसे थोड़ा सा गलत वहां पर कमजोर हो जाते हैं, वहां उतना ज्यादा लाभ नहीं दे पाते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा मित्र में है
मंगल हैं सब में हैं, शनि बुध ये मित्र भाव में रहते हैं। तो अगर जो सूर्य का और चंद्रमा का घर है उस घर में तो शुक्र कमजोर हो जाएंगे, कर्क राशि में और सिंह राशि में, और बाकी राशियों में मित्र भाव रहेगा या समभाव में रहेंगे। तो ऐसा जान करके शुक्र का उपाय करेंगे तो 31 मार्च तक शुक्र इस तरह का लाभ देंगे। फिर जब मीन में जाएंगे तो वहां से किस भाव में पड़ रहे हैं फिर उस तरह का फल देंगे, उसको आगे बताया जाएगा। इस तरह से जान करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और सभी ग्रहों का ऐसा एक एक ग्रहों को बताया जाता है, लेकिन जब भी पूजा करें तो सभी ग्रहों का की पूजा कर लेना चाहिए। इसके बाद जो जिस चीज की कमी है या जिसकी कामना है, सब क्षेत्र के 7 ग्रह जो हैं ये 9 ग्रह अलग अलग क्षेत्र के मालिक होते हैं, अलग सभी चीजों के। तो उस चीज की अगर कमी है तो उससे ज्यादा लाभ लेने के लिए उस ग्रह की पूजा करें, लेकिन एक पर सर्वप्रथम सभी ग्रहों की